नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है इंडिया के सबसे एक्सप्लोसिव ऑटोमोबाइल चैनल पर। अगर आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और बिना किसी दिखावे के चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि इतने दिनों से चैनल पर कोई नई वीडियो नहीं आ पाई। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं और आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने देश भर के व्हीकल ओनर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की। E20 के बाद अब E85 को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या ये सच में एनवायरनमेंट और देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, या फिर आम आदमी की जेब और उसकी गाड़ी दोनों पर इसका असर पड़ेगा? क्या माइलेज कम होगी? क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन्स को नुकसान हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी हर व्हीकल ओनर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने E20 और E85 जैसे टर्म्स बहुत सुने होंगे। गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रही है, लेकिन बहुत से व्हीकल ओनर्स के मन में सवाल है कि क्या ये हमारी गाड़ियों के लिए सही है या नहीं। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो शुगर केन और अन्य क्रॉप से बनाया जाता है। इसका मेन पर्पस पेट्रोल पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना और फ्यूल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई यूजर्स का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है, क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ केसेस में फ्यूल एफिशिएंसी पर असर पड़ सकता है। साथ ही पुरानी गाड़ियों के ओनर्स को ये चिंता भी रहती है कि क्या उनके इंजन और फ्यूल सिस्टम E20 या उससे ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड के लिए कंपैटिबल है। अगर कंपैटिबिलिटी का ध्यान ना रखा जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने का डर भी बना रहता है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर व्हीकल्स को एथेनॉल ब्लेंड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए तो उन्हें सेफली यूज किया जा सकता है। गवर्नमेंट का फोकस पोल्यूशन कम करने और फार्मर्स के लिए एक एडिशनल मार्केट क्रिएट करने पर भी है। लेकिन आम आदमी का सवाल सिंपल है, क्या उनकी गाड़ी पर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे जरूरी बात यह है कि E20 और E85 एक जैसे नहीं होते। E85 में एथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसे यूज करने के लिए स्पेशली डिजाइन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिना मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के किसी भी फ्यूल का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। आखिर में एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरी तरह गलत या पूरी तरह सही कहना मुश्किल है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी। जरूरत इस बात की है कि कंज्यूमर्स को सही जानकारी दी जाए, व्हीकल कंपैटिबिलिटी को क्लियर किया जाए और ट्रांजिशन ऐसे हो जिससे आम व्हीकल ओनर को परेशानी ना हो। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग देश के लिए एक अच्छा कदम है, या फिर इससे कंज्यूमर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।